हेलो एवरीवन, सी विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग से जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गांधी युग 1917 से लेकर के 1947 तक का जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है वो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किए? दांडी, चंपारण, खेड़, अहमदाबाद। इन चारों ऑप्शंस में से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किए? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, चंपारण में। कब किया गया था? 1917 में। और क्यों किया गया था? 1917 में चंपारण के किसानों का शोषण जो था दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था ब्रितानी शासकों के द्वारा। ब्रितानी शासक जो थे तिनकठिया नाम की व्यवस्था थोप रखी थी, जिसके तहत जमीन के 15% हिस्सों पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। साथ में उन्हें कर भी देना होता था, जिसका पालन नहीं करने पर पिटाई, खेत और घर नीलामी जैसे गंभीर परिमाण भुगतने पड़ते थे। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आइए गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931, 1940। इन चारों ऑप्शंस में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो ये किया गया था कब? ऑप्शन डी, 1940 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन जो था उसे क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद होने के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इन चारों ऑप्शंस में से असहयोग आंदोलन जो था वो क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। तो आइए देख लेते हैं चौरी चौरा के बारे में। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। वहाँ पे 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो उन्हें भगत सिंह के गोली के द्वारा मारा गया था। कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह के गोली के द्वारा मारा गया था। और एक प्रश्न और। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम कौन थे? नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो थे वो कौन थे? तो उसके नायक जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928, 1931 में। इन चारों ऑप्शंस में से नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो था वो 1930 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति बोले थे।
और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना किसने की थी? गांधी जी। गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है वो किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट आंदोलन। इन चारों ऑप्शंस में से गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। और वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। और किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? तो ये वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार जो है सरकार दे दिया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन चारों ऑप्शंस में से असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उसमें भारत के वायसराय जो थे वो ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो चेम्सफोर्ड ही थे। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। किसने राजी करवाया था? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों मिलकर रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करवाया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो आमरण अनशन जो था वो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1925, 1928, 1932 और 1937। इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय जो है कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल कौन बना?
तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो थे चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। इन चारों ऑप्शंस में से गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो ये बोले थे रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए को। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ में कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितने बार बने? तो 2 बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919, 1920 में, 1922, 1923। इन चारों ऑप्शंस में से स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी। उन्नीस सौ 27 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य ये था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध का सुधार होना। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को, या फिर 6 मार्च 1930 को। इन चारों ऑप्शंस में से गांधी जी दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किए थे? तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में भारत आए हुए थे। ठीक है। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। और वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इन चारों ऑप्शंस में से किसने चारों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो ये लिए थे BR अम्बेडकर जी ने। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी,
ये दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसने कहा था मेरे पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? ये किसने कहा था? लालाजी लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। इन चारों ऑप्शंस में से किसने कहा था मेरे पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो ये कौन बोले थे? ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर नहीं, लालाजी लाजपत राय, ऑप्शन ए। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।